गुड इवनिंग प्यारे बच्चों, मैं हूं आपकी एजुकेटर पूर्णिमा और हम करेंगे वर्कशीट नंबर 87। सब्जेक्ट आपका सोशल साइंस है, क्लास आपकी 9th है और ये वर्कशीट है 23 फरवरी की। हम कर रहे हैं चैप्टर 3 कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन। ठीक है, आपको फिल इन द ब्लैंक्स करने हैं। इन इंडिया ऑल रिलीजन आर इक्वल, देयरफॉर इंडिया इज कॉल्ड ए सेक्युलर स्टेट। ठीक है, क्या आएगा? सेक्युलर स्टेट। सेक्युलर का मतलब भारत में किसी भी धर्म को बढ़ावा नहीं दिया जाता, सभी धर्म इक्वल हैं। ठीक है, सेक्युलर स्टेट। टेकिंग ओन डिसीजन बाय ए नेशन विदाउट एनी फॉरेन आउटसाइड प्रेशर। निर्णय लेना, ठीक है, बिना किसी फॉरेन, ऐसा तो नहीं है ना अपनी कंट्री में कि भाई यूएसए या फिर अमेरिका आके कहेगा कि हाँ भाई तुम उस देश के साथ व्यापार करो, उस देश के साथ मत करो, ऐसा लेन देन करो, वैसा लेन देन करो, ऐसा नहीं है ना। हम अपने डिसीजन खुद लेते हैं, तो इसको कहा जाता है सोवरेनिटी। सोवरेनिटी मतलब खुद का प्रभु संपत्ता होना। ठीक है, सोवरेनिटी हो गया। नेक्स्ट चलते हैं। लिविंग ऑफ अ पीपल लाइक अ फैमिली विद अ हार्मनी इन अ कंट्री इज कॉल्ड, क्या कहेंगे इसको? इसको कहेंगे फेटर्निटी। क्या बोलेंगे? फेटर्निटी। ठीक है, भाईचारा। फेटर्निटी मतलब बंधुत्व या भाईचारा, इस तरीके से। नेक्स्ट चलते हैं। द सुप्रीम राइट ऑफ टेकिंग डिसीजन विद द पीपल। जिस देश की जो गवर्नमेंट भी इलेक्टेड होती है, ठीक है, और जो लीडर्स भी जो होते हैं इलेक्टेड होते हैं, ठीक है, उसको कहा जाता है रिपब्लिक। तो आंसर आ जाएगा रिपब्लिक। कौन इलेक्ट करेगा? उनको पीपल इलेक्ट करेंगे। ठीक है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इक्वलिटी? इसको करेंगे, एक बार पैराग्राफ पढ़ लें, साथ के साथ करेंगे इसको भी। लाइक एनी कॉन्स्टिट्यूशन, किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन की तरह, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ले डाउन अ प्रोसीजर फॉर चूजिंग पर्सन टू गवर्न द कंट्री। ठीक है, मतलब देखो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है क्या? कॉन्स्टिट्यूशन मैं छोटे फॉर्म में लिख रही हूँ। कॉन्स्टिट्यूशन एक रूल की किताब है जिसमें रूल लिखे हुए हैं। अब मान लो कोई भी एमएलए आया, ठीक है, या एमपी आया, ठीक है, ऐसे तो रूल चेंज कर लेंगे। वैसे तो एमपीज़ ही चेंज करते हैं, एमएलएज को बाद में रूल आता है। एमपीज़ आए, बन गए, भाई गवर्नमेंट बना ली, रूल चेंज कर लिया अपने अकॉर्डिंग, कह दिया कि भाई इतनी वो चाहिएगी, या फिर प्रेसिडेंट ऐसे चुना जाएगा, प्राइम मिनिस्टर ऐसे चुना जाएगा, ऐसे तो चेंज कर लेगा? नहीं, उसके लिए ना चेंज कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा मेजोरिटी चाहिए होती है। लेकिन चेंज भी सिर्फ वही कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही बेसिक ढांचा चेंज कर दें। ठीक है, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो फॉर चूजिंग ए पर्सन, पूरा का पूरा सब कुछ किस में दिया हुआ है? कॉन्स्टिट्यूशन में, कि कैसे कौन पर्सन चुना जाएगा, कितनी पावर होगी उसके पास। इफ इट डिफाइंस who will have how much power to take which decision and it put limits to what the government can do। ये limits भी रखता है कि गवर्नमेंट क्या कर सकती है, by providing some right to the citizen and that cannot be violated। तो how constitution put limits what government can do, how does constitution play a vital role in development of every citizen। तो चलिए इन क्वेश्चंस के आंसर्स करते हैं। what do you understand by इक्वालिटी? इक्वालिटी का मतलब क्या है? 5th क्वेश्चन है ये। इक्वालिटी का मतलब है कि भाई आप किसी भी कास्ट से हो, कोई भी आपका प्रोफेशन है, कोई भी आपकी रेस है, कुछ भी आपका कलर है, डजेंट मैटर, सबको इक्वल राइट है। वोट का अधिकार है तो वोट का अधिकार है। ठीक है भाई, अपना व्यवसाय खोलने का अधिकार है, सब अधिकार है। इक्वालिटी मीन्स एवरीवन शुड गेट इक्वल राइट एंड नो वन शुड बी डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट ऑन द बेसिस ऑफ अ कास्ट, रिलीजन, सेक्स। सेक्स का मतलब मेल और फीमेल, ठीक है, जेंडर के हिसाब से, ऑक्यूपेशन, तो उस तरीके से एक्सेट्रा, मतलब सबको समानता अधिकार है। हाउ कॉन्स्टिट्यूशन पुट लिमिट्स व्हाट गवर्नमेंट कैन डू। कॉन्स्टिट्यूशन पुट लिमिट्स टू व्हाट द गवर्नमेंट कैन डू बाय प्रोवाइडिंग सम राइट टू सिटीजन्स दैट कैन नॉट बी वायलेटेड। मतलब गवर्नमेंट, ये हमने पैराग्राफ में पढ़ा था। हाउ डज कॉन्स्टिट्यूशन प्ले अ वाइटल रोल, अपने हर सिटीज़न के डेवलपमेंट में किस तरीके से? हर सिटीज़न को फ्रीडम है कि वो कुछ भी कह सकता है, अपना उसकी जो भी भावना है, जो भी वो रिलीजन प्रीच करना चाहता है, जो भी वो रिलीजन फॉलो करना चाहता है, इट गिव्स इक्वल राइट टू एवरीवन। ये सभी को इक्वल राइट देता है, ये इक्वल अपॉर्चुनिटी देता है। गिव्स फ्रीडम टू लिव लाइफ विद इन द प्रिव्यू ऑफ लॉ। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वाई डज इंडिया इज कॉल्ड अ सेक्युलर स्टेट। इंडिया को सेक्युलर स्टेट क्यों कहते हैं? नो रिलीजन इन इंडिया एंजॉय स्टेट पैट्रनेज। कोई भी रिलीजन भारत में क्या है? नो रिलीजन इन इंडिया एंजॉय स्टेट पैट्रनेज। कोई भी ऐसा नहीं कि भाई किसी भी धर्म को संरक्षण है, ठीक है, किसी धर्म को भारत बढ़ावा नहीं देता है, सब इक्वल है भाई। करो अपनी पूजा, जिसको करनी है, जिसको नहीं करनी मत करो, जिसको धर्म नहीं मानना मत मानो। ठीक है, हेयर ऑल रिलीजन आर इक्वल, ऑल सिटीजन हैव द राइट टू रिलीजियस वर्शिप एज पर देयर विश, देयरफॉर इंडिया इज कॉल्ड अ सेक्युलर स्टेट। व्हिच बेसिक प्रिंसिपल्स आर शोन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कौन से बेसिक प्रिंसिपल इंडिया में दिए हुए हैं?
पॉपुलर सॉवरेनिटी, सेक्युलरिज्म, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, इक्वलिटी, फर्टर्निटी, फ्रीडम, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस। ठीक है, आप चलते हैं नेक्स्ट पे। हाउ वुड यू कंट्रीब्यूट टू कीप इक्वलिटी इन इंडिया? To keep equality in India, we will discriminate with everyone on the basis of a caste, religion and occupation. To keep equality, भारत में equality बनाए रखने के लिए हम we will not discriminate, हम discriminate नहीं करते with anyone on the basis of caste, religion and occupation. How would you implement the basic value of constitution in your daily life behavior? By the following the rules and regulation laid down in the constitution, by discharging our duty properly, treating brotherhood with all, by not discriminating with anyone on the basis of a caste, religion, occupation etc. ठीक है, तो बच्चा ये हो गए हमारे 10 क्वेश्चन। अगर आपको कहीं डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। यहाँ पे देखो, अभी यहाँ पे अगर आप देखेंगे ना, ये वाला जो चीज़ आई थी, एक सेकेंड, कहाँ पर आई थी ये, थोड़ा सा, हाँ, आपको पता है सोशल इक्वलिटी क्या होती है? सोशल इक्वलिटी का क्या मतलब है, आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। इकोनॉमिक इक्वलिटी का क्या मतलब है, या इकोनॉमिक जस्टिस का क्या मतलब है, पॉलिटिकल जस्टिस का क्या मतलब है, ये वाली लाइन का मतलब आप मुझे कमेंट में बताएंगे कि ये क्या है। अगर आपको नहीं पता है तो फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको एक्सप्लेन करूँगी। ठीक है, तो वैसे तो मैंने साथ के साथ जब चैप्टर किए थे हमने साथ के साथ एक्सप्लेन किए हुए हैं, एंड आई होप सो कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ ही सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, मे गॉड ब्लेस यू।